हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव। आप देख रहे हैं हरमन टॉक चैनल। आज हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बारे में बात करेंगे। इस बुक को वलास द वॉटल्स द्वारा लिखा गया है। इस किताब के लेखक अमेरिका में पैदा हुए थे और उनके शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत तनावपूर्ण स्थिति, गरीबी और असफलता से गुजरना पड़ा। उन्होंने आखिरकार अपनी ज़िंदगी बदलने के बारे में सोचा। उनके शब्दों में कहें तो, अगर आप अमीर, सफल और स्वस्थ बनना नहीं चुनते तो अनजाने में आप असफल, बीमार और गरीब होना चुन लेते हैं। लेखक के अनुसार ये किताब हर उस आदमी और औरत के लिए है जो अमीर होना चाहता है। तो आइए बात करते हैं इस किताब के बारे में। चैप्टर नंबर 1, अमीर बनने का अधिकार। बिना पैसे के एक सफल जीवन जीना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि असंभव है। निरंतर विकास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और बिना पैसे के हमारा मानसिक और शारीरिक, आध्यात्मिक विकास करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज की दुनिया में अमीर बनने के लिए विज्ञान को समझा जाए। क्या दुनिया में अपने लायक से कम पर संतुष्ट हो जाना से बड़ा कोई पाप है? क्यों कम पर संतुष्ट होना है जबकि आपके पास बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता पहले से ही है? अमीर बनने की इच्छा आपके शरीर, मन और आत्मा के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। खाना, कपड़ा और घर के साथ मेहनत वाले काम से मुक्ति, अच्छी पढ़ाई और दूसरे मनोरंजन का साधन दिमाग और आत्मा के लिए ज़रूरी है। जब आप गरीब होते हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए अमीर बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। चैप्टर नंबर 2, लेखक कहते हैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरह अमीरी का भी एक नियम है। कोई भी इन्हें फॉलो करके अमीर बन सकता है। एक डेफिनेट वर्किंग सिस्टम के साथ लगातार किए गए प्रयास हमें धन की तरफ ले जाते हैं। जो लोग इसे गलती से फॉलो कर लेते हैं वो अमीर बन जाते हैं, जबकि दूसरे गरीब ही रह जाते हैं। चाहे वो जितना मेहनत कर ले, अमीर होना किसी खास माहौल या पेशे का नतीजा नहीं होता। यहाँ तक कि अमीर होने का बुद्धिमत्ता, विशेष योग्यता, प्रतिभा से भी कोई खास लेना देना नहीं है। अक्सर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग उनसे कम टैलेंटेड लोगों के लिए काम करते हैं। अमीरी का मतलब ये भी नहीं है कि आप गरीब और दबे लोगों से पैसा वसूल करें, पर यह बहुत ज़रूरी है कि आप अमीर बनने का तरीके पर काम करते रहें। अगर कोई आदमी आपके शहर से अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आप किसी काम में हाथ डालेंगे जिसमें आपकी दिलचस्पी है। अगर आपकी पड़ोसी एक ही बिजनेस में आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो इसका मतलब है कि आप दोनों में कामकाज का फ़र्क है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी की कार्यप्रणाली को भी अपनाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3, अवसरों पर अधिकार। किसी एक का पैसे के ऊपर हक नहीं है। नेचर किसी को भी अवसर का फ़ायदा उठाने से नहीं रोकती, चाहे वो राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक। नेचर हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका देती है। नौकर को उनके मालिक गरीब नहीं बनाते, ना ही उन्हें दबाकर बड़ा बिजनेस बनाते हैं। लोगों को गरीब बनाती है उनकी सोच, उनका एटीट्यूड, जो अमीर बनने के विज्ञान के बिल्कुल उलट चलते हैं। चैप्टर नंबर 4, अमीर बनने के विज्ञान में पहला सिद्धांत। हमारा दिमाग वो विचारों का सेंटर है जहाँ सारे विचार पैदा होते हैं। जो भी हम बनाते हैं वो पहले दिमाग में क्रिएट किया जाता है, बिना यह सोचे कि कुछ भी असंभव बनाना है। अभी तक हमारे सारे काम मैनुअल लेबर से होते आए हैं। कोई भी निर्माण या परिवर्तन इसी तरह किया गया है। हमने हमारे विचारों के बारे में नहीं सोचा कि किस तरह एक ऐसी चीज़ को बनाया जाए जिसका कोई आकार ना हो। हम अभी भी हमारी सारी ज़रूरतों के लिए नेचर मैनुअल लेबर पर निर्भर हैं।
बिना मैनुअल लेबर के निर्माण करने के लिए फंडामेंटल फैक्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है। हर चीज़ की शुरुआत एक विचार से हुई है। ये वो मूल पदार्थ है जो हर जगह मौजूद है, अलग अलग आकार में। चेक्स हमारे आइडिया से बन जाते हैं जो इस एलिमेंट से पैदा हुआ है। मानव मन अपने डिज़ायर्ड परिणाम पाने के लिए आवश्यक विचार करता है। अपने पसंदीदा काम करके आप ये सोचना पसंद करते हैं कि ये धन का पहला नियम है। हम हर उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हम सोचना चाहते हैं। भगवान का हमें ये सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि भविष्य, वर्तमान के बारे में सोचने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे सामने जो है उससे सहमत होना बहुत आसान होता है, जबकि भविष्य के बारे में सोचते समय इसकी योजना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। हमारे सामने जो है उसे स्वीकार करना आसान होता है। जो भी हम देखते हैं वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। इसके विपरीत अपने काम को प्लान करना, इसको सच करने के लिए मेहनत करना मुश्किल पड़ता है। सिर्फ हम उस बारे में सोचें और उस चीज़ को देखें जो आप पाना चाहते हैं। हम उस बारे में ना सोचें जो हम चाहते ही नहीं हैं। ऐसी धार्मिक जगह पर जाना बंद करें जहां ये सिखाया जाता है कि सभी बुराइयों की जड़ पैसा है। ऐसी किताब, मैगजीन से दूर रहें जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। इन फैक्ट्स में यकीन रखें कि बिना किसी तर्क और बहस के इन्हें फॉलो करें, इन्हें अपनी आदतों में शामिल करें। चैप्टर नंबर 5, बढ़ती आयु। विस्तार जिंदगी का नियम है। हर एक पदार्थ खुद को बढ़ाने के बारे में सोचता है और ये प्रोसेस हमेशा चलता है। हमारे दिमाग को भी विस्तार पसंद है। हर विचार एक नए विचार को जन्म देता है और नेचर से ज़्यादा की उम्मीद करना हमारा हक है। भगवान भी चाहता है कि आप अमीर बने। मेहनत करके आप भी ऊपर वाले के इस काम में मदद कर सकते हैं। नेचर ये चाहती है कि आप सब कुछ हासिल करो जो आप चाहते हो। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति आपसे संबंधित है। पहले इस सच्चाई को स्वीकार करें। आपका मुख्य उद्देश्य खुदगर्जी से प्रेरित नहीं, लेकिन सबकी खुशियों से प्रेरित होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर को उच्च स्तर पर बनाए रखें। यही जीने का सही रास्ता है। स्वाभाविक रूप से हम सब कला में माहिर हैं। एक कमी वाली गाली गलौज, बेमतलब की ज़िंदगी जीना जानवरों जैसा है। चैप्टर नंबर 6, धन आपके पास कैसे आता है। एक ग्राहक को उसकी वैल्यू नहीं दी जा सकती जितना उसने भुगतान किया है, लेकिन उसको एक ज़्यादा उपयोगी और अच्छी गुणवत्ता वाला आइटम तो दिया ही जा सकता है। आपके लिए लोगों की मदद करनी है तब ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप अपना ध्यान कुछ बनाने पर फोकस करते हैं तो कंपटीशन बराबर होता है। ईसा क्राइस्ट के मुताबिक जो आप मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा। दरवाज़ा खटखटाने पर खोल दिया जाएगा, रास्ता ढूंढने पर मिल ही जाएगा। हमारा जीवन में जिस भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी वो आपको मिल ही जाएगी। बेसिक एलिमेंट हमारे पास भेजने के लिए काम कर रहे होते हैं जो हमेशा करेगा। उम्मीद, चाहत, उम्मीदें भगवान का आशीर्वाद है। वो भगवान की तरह अनंत है, सिर्फ वही इसे भर सकता है। तो ज़्यादा उम्मीद करने में शर्माना कैसा। ज़्यादातर लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं। लोग मानते हैं ऊपर वाले को गरीबी की ज़िंदगी याद है। बलिदान और समझकर खुश किया जा सकता है। वो लोग गरीब को भगवान का बनाया हुआ खेल समझते हैं। चैप्टर नंबर 7, ग्रेटिट्यूड। किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दिमाग का नियंत्रण और संतुलन बनाने की प्रक्रिया को सरल और संभव बनाया जा सकता है अगर हम एक ग्रेटफुल अप्रोच के साथ काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि सभी तरह की एक्टिविटी शुरू होती है इंटेलिजेंट एलिमेंट से।
दूसरी एलिमेंट आपकी सामान्य इच्छा को पूरा करने का सोर्स है। तीसरा आभार व्यक्त करने का तरीका। गरीब लोगों में कृतज्ञता की कमी होती है। वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने इनको गरीब ही रखकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ऐसा कहकर वो ऊपर वाले के बनाए हुए स्पेशल प्लान को बाधित करते रहते हैं जो उसने उनके लिए बनाया है। जो भी चीज़ों आज जो आपके पास आ रही हैं वो पहले से ही तय रास्ते से होकर आपके पास आ रही हैं। आपका आभार इसकी गति को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ रास्ते भी खोलता है ताकि आपको उन चीज़ों की एक्सेस मिल सके जो महत्वपूर्ण है। आभार आपके दिमाग को नकारात्मक और नुकसान करने वाले विचार से भी बचना है। चैप्टर नंबर 8, अलग ढंग से सोचना। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपके सबसे पहले अपने दिमाग को इसके लिए प्रोग्राम करना होगा। तभी आपका दिमाग इससे संबंधित वेव्स को ट्रांसमिट कर पाएगा। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। वो हमेशा अपनी इच्छाओं की दुविधा में फंसे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो विचार एलिमेंट तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाते। जब आप अपने विचारों पर अविश्वास और संदेह के साथ काम करना शुरू करते हैं तो मानकर चलिए आप अपनी विफलता पहले ही तय कर चुके हैं। हमेशा अपनी सोच बड़ी रखें। अपने भविष्य को वर्तमान में अनुभव करना शुरू करें। अपने लक्ष्य पर निगाह रखें। फुर्सत के पल में अपने विचारों को नर्सिश करते रहें। ऐसी स्थिति में आपका दिमाग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसमें कुछ खास तरह की वेव्स शामिल होती हैं